श्री गोविंद पामटा जी और उनके स्टाफ के मेंबरान, बाकी मेरे साथ आए मेरे गांव के युवा शक्ति और मातृ शक्ति जो यहाँ आज उपस्थित है, उस स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ आप लोगों को अधिक भाषण तो नहीं दे पाऊंगा। आज मैं सिर्फ यहाँ इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मेरा जो बेटा था, बड़ा बेटा, वो आज से 4 वर्ष पूर्व स्वर्ग सिधार गया था। तो मैं ये सोच रहा था काफी 2-3 वर्ष से कि मैं किस तरह से उसके नाम को अमर कर सकूं। तो पिछले वर्ष मेरा यहाँ अचानक आगमन हुआ कि एक जेपीपी फाउंडेशन जो हमारे रिश्तेदारी है उन्होंने शुरू की है। उसमें मेरिटोरियस जो लड़के होते हैं और गरीब श्रेणी से बेचारे जो आते हैं, उनकी सहायता के लिए वो कुछ राशि अनुदान देते हैं। तो बाई चांस वो मुझे मिल गया और मैं उनके साथ यहाँ आ गया। तो मेरे दिल में ये तो बहुत दिनों से था कि मैं इस स्कूल के लिए कुछ ऐसा कर्तव्य करूं जिससे कि उस बच्चे का नाम हमेशा के लिए अमर रहे। तो यहाँ जब मुझे स्टेज पर बोलने का मौका दिया प्रधानाचार्य ने, तो मैंने उस दिन ये अनाउंसमेंट की थी कि इस स्कूल के +2 और मैट्रिक में जो बच्चा प्रथम आएगा, मैं उसको 11,000 रुपए की राशि प्रदान करूंगा। तो वो समय आ गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि उसने ये मौका मुझे दिया है। तो इस स्कूल में जो प्रथम आई है, शायद +2 में साक्षी शर्मा। फोटो कम ली, फोटो लेने तेरा नाम लिया है साक्षी। इसमें जो प्रथम आई है साक्षी शर्मा, जो कि रिलेशन में मेरी भतीजी भी है। तो और उनके पिता श्री विद्यादत्त शर्मा जी और उनके मदर, मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बच्ची को आगामी भविष्य के लिए कामना करता हूं कि वो इससे भी अच्छी मेहनत करे और वो कहीं अच्छे स्थान पर जो है अपने आप को स्थापित करे। मेरा भगवान से यही एक प्रार्थना रहेगी। और मैट्रिक में 10वीं में स्नेहा डॉक्टर ऑफ ज्योतिराम जी प्रथम आई है। तो उनको भी 11,000 रुपए की राशि में प्रदान कर रहा हूं। मैं उनके माता पिता को बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि अपनी बेटी को इसी प्रकार आगे बढ़ने दे। और ज्यादातर मैं देखता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेटियों को ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन रहा कि अगर लड़की टैलेंटेड है उसका सहयोग दे। अगर कोई हम लोगों की और भी सहायता हो सके, मैं उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहूंगा। यहाँ खड़े होकर के मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चों, हम भी इसी स्कूल से पढ़ करके आगे निकले हैं। हम जब यहाँ पढ़ते थे, अब तो आज इतनी फैसिलिटी है। हमारे टाइम इस तरह की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। हम जब स्कूल आते थे, नंगे पांव स्कूल आते थे और हमारे पास एक कच्छा होता था पहनने के लिए और ऊपर होती थी फटी हुई कमीज। आजकल तो आप देखो कितनी बढ़िया वर्दी होती है। हमारे टाइम में वर्दी क्या होती थी? मलेशिया का कपड़ा। तो बच्चों, जिस तरह से आज फैसिलिटी है, जिस तरह के आज समय है, आप लोग इसका फायदा उठाएं, अपना पढ़ाई में ध्यान दें और इधर उधर के जो नशे चले हैं इससे दूर रहें। सबसे ज्यादा आज जो युवा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के नशे चल पड़े हैं। आपने उन नशे से दूर रहना है।
अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना है और अपने माँ बाप की सेवा करनी है और उनका कहना मानना है। और आप सभी माताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करें। बच्चे कई बार गलती भी कर जाते हैं, डांट भी पड़ती है उनको, पर उनको इतना मत डांटे, क्योंकि आजकल का बच्चा भी बड़ा, उसका जो सोचने का इरादा ना वो बहुत ही अजीब जैसा है। क्योंकि आप ज्यादा डांटेंगे तो कई बार जो है उल्टा फल मिल जाता है उसका। इसलिए आप उनको बड़े प्यार से और उनको पढ़ाई के लिए जरूर समय दें। यहाँ जो स्टाफ की कमी बता रहे हैं वो तो इस यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा पॉलिटिकली भी हम मारे गए हैं, क्योंकि इस स्कूल में मैं देखता हूँ कि कम से कम 7-8 टीचर नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे भी क्या जब उनके पास पढ़ाने वाला ही कोई नहीं होगा। तो हमें पेरेंट्स को और टीचर्स को जो है यहाँ पर, इन लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स भी सपोर्ट करे, अगर कोई पेरेंट्स पढ़ा लिखा वो उन बच्चों को पढ़ा सकता है। और मैं यहाँ के अध्यापक से भी निवेदन करूंगा कि हमारे करने का जो कुछ होगा आप हमें आदेश दीजिए, हम आपके सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। इससे अधिक ना बोलता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान शर्मा जी। उन्होंने अपने जो आपको दिशा निर्देश दिए, आपका मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमारी जो कल्चर एक्टिविटी की गर्ल्स है, आप भी बिल्कुल तैयार है बेटा। इसके बाद कल्चर एक्टिविटी भी होगी। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से शर्मा जी ने आपको कहा, जो ये अपने खून पसीने की कमाई का अंश आपको दे रहे हैं, उसका आप